जसबीर ओबी के इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम विषय ले रहे हैं संबंध बोधक। तो आइए जानें इसकी परिभाषा। जो अविकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं वे संबंध बोधक कहलाते हैं। जैसे कार्निवल के मैदान के अंदर एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। अब इस वाक्य में कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि जैसे आप देखिए के अंदर, ये एक ऐसा शब्द है जो कि इस शब्द का दूसरे शब्दों के साथ हमें संबंध बता रहा है। इसी प्रकार दूसरा वाक्य देखते हैं। जीप के भीतर बच्चे बैठे हुए थे। अब यहाँ के भीतर, ये के भीतर ऐसा शब्द है जो कि बाकी जो वाक्य के शब्द हैं उनके साथ जीप का यानी पहला शब्द जो है क्या संबंध है उसे बताता है। तो इस प्रकार ये संबंध बोधक शब्द हैं। जैसा कि हमने परिभाषा में पढ़ा कि जो अविकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं। तो यहाँ पर ये जो शब्द हैं ये संबंध बोधक शब्द हैं क्योंकि ये संबंध बता रहे हैं उन शब्दों का दूसरे वाक्यों के साथ। तो चलिए अब हम इसके भेद कर लेते हैं। अर्थ के अनुसार संबंध बोधक के भेद। अब पहला भेद देखिए, काल बोधक। अब काल बोधक यानी जो समय से संबंधित हो, जैसे के पहले, से पहले, के बाद, के आगे, के पश्चात, के पीछे। जैसे उदाहरण है विनय से पहले। अब यहाँ पर से पहले ये संबंध बोधक शब्द है। इसी प्रकार दूसरा जो इसका भेद है वो है स्थान बोधक, जिसमें आएगा के ऊपर, के नीचे, के बाहर, के भीतर, से दूर। तो इसमें भी वाक्य देखिए इसका उदाहरण, कुर्सी के नीचे कुछ पड़ा है। अब यहाँ पर के नीचे, ये एक ऐसे शब्द हैं जो कि दूसरे शब्दों के साथ हमें संबंध बता रहे हैं कि इन शब्दों का दूसरे शब्दों के साथ क्या संबंध है। ठीक है। अब हम लेते हैं अगला भेद। अगला भेद में देखिए दिशा बोधक। अब दिशा बोधक में आ गया के पास, के सामने, के आसपास, की ओर, की तरफ, के समीप। अब उदाहरण है जैसे नहर के आसपास क्यों घूम रहे हो। अब यहाँ पर के आसपास शब्द लगा है जो बाकी शब्दों के साथ हमें बता रहा है कि इनका संबंध क्या है। अगला भेद है साधन बोधक। के कारण, के द्वारा, के ज़रिए। जैसे चाकू के द्वारा फल काटो। तो यहाँ के द्वारा शब्द जो है वो संबंध बोधक है। तो इस प्रकार अगले भेद देखते हैं हम। जैसे हेतु बोधक। अब इसमें आएगा के अलावा, के सिवाय, के अतिरिक्त, के बिना। जैसे उदाहरण है भगवान के अलावा मेरा कौन है। अब यहाँ पर के अलावा। अब देखिए अभी तक हमने जितने संबंध बोधक शब्द किए हैं उनमें कारक जो है के जरूर लग रहा है, ये ध्यान रखिएगा। फिर है संग बोधक। अब इसमें सहित आ गया, के साथ आ गया, के समेत आ गया, के संग आ गया। अब यहाँ विनोद सहित सभी बाहर निकल जाओ। अब देखिए यहाँ पे ग्रुप की बात हो रही है। संग का मतलब होता है ग्रुप, तो विनोद सहित सभी बाहर निकल जाओ। तो ये भी ये संबंध बोधक शब्द है। अगला
भेद इसका देखते हैं। अगला भेद है विरोधवाद बोधक, जिसमें विरोध की बात कही जाए, जैसे के खिलाफ, के विरुद्ध, के विपरीत। अब यहाँ उदाहरण है कानून के खिलाफ कुछ मत करना, यहाँ पे के खिलाफ, कानून के खिलाफ कुछ मत करना। इसी तरह समता बोधक, इसमें के सम्मान की तरह, की भांति, के अनुरूप। जब हम किसी के साथ तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो वहाँ पर ये के जैसा शब्द या के समान शब्द आता है। तो जैसे रमोला के जैसा कोई और नहीं है, तो ये यहाँ पर दूसरे शब्दों के साथ क्या संबंध है इसका वो बताया जा रहा है। तो इस प्रकार ये तो थे संबंध बोधक जो शब्द हैं उनके भेद। अब हम जानें कि इनका अंतर क्या है। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में क्या अंतर है। आपने अभी तक पढ़ा क्रिया विशेषण और संबंध बोधक, तो हम इनका अंतर जानेंगे ताकि हम इन्हें सही सही पहचान कर सकें। जब ये शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आते हैं तब यह है संबंध बोधक कहलाते हैं। देखिए, संबंध बोधक शब्दों की पहचान है, संज्ञा और सर्वनाम के बाद आएंगे ये, ठीक है। और क्रिया शब्द कब आता है, लेकिन क्रिया के साथ लगकर उसकी विशेषता बताने पर ये क्रिया विशेषण है। यानी जब ये क्रिया के साथ लगेंगे तो ये क्रिया विशेषण हो जाएंगे, जब ये संज्ञा और सर्वनाम के साथ लगेंगे तो ये संबंध बोधक हो जाएंगे। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि संज्ञा सर्वनाम के बाद आने वाला संबंध बोधक है। क्रिया के साथ लगकर अगर क्रिया की विशेषता वो बता रहा है, हमें उत्तर दे रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, क्या हो रहा है, कितना हो रहा है, तो फिर वो क्रिया विशेषण है। उदाहरण देखकर इसको और हम समझ पाएंगे। जैसे रवि कब चला गया। अब यहाँ कब चला गया, अब देखिए, चला गया क्रिया है, ये क्रिया के शब्द हैं, क्रिया से पहले वो लग गया है इसलिए ये क्रिया विशेषण है। रवि कब चला गया, यहाँ पे समय की बात हो रही है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। इसी प्रकार विभोर अच्छा गाता है, कैसा गाता है। अगर हम प्रश्न करें विभोर कैसा गाता है, तब उत्तर आता है अच्छा, तो ये भी गाता की विशेषता है, ठीक है। तो इस तरह ये जो शब्द हैं ये क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये क्रिया की विशेषता हमें बता रहे हैं। अब संबंध बोधक की पहचान कैसे करेंगे, देखिए उदाहरण है, वह तुम्हें कब से पुकार रहा है, विभोर रंजन से अच्छा गाता है। अब देखिए पहला, देखिए वह तुम्हें कब से पुकार रहा है। अब हमने पहले आपको कहा था कि इसमें कारक चिन्ह साथ में लग रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक तो पहचान ये हो गई। अब इसके साथ साथ ये संज्ञा या सर्वनाम के बाद आएगा, तो तुम्हें संज्ञा है, तुम्हें जो शब्द है वो संज्ञा है, और संज्ञा से बाद ये शब्द आया है इसलिए ये संबंध बोधक है, और इसके साथ से लगा हुआ है कारक चिन्ह। अब दूसरा वाक्य देखते हैं, विभोर रंजन से अच्छा गाता है। अब यहाँ भी देखिए से, अब यहाँ पर रंजन से आया है, ठीक है, तो ये भी संबंध बोधक है, विभोर रंजन से अच्छा, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने तुलना कर दी है, से के माध्यम से विभोर की और रंजन की तुलना की गई है, तो इन दोनों की तुलना में उन्होंने किससे कहा है कि अच्छा से अच्छा गाता है, ठीक है। तो यहाँ पर संज्ञा के बाद ये शब्द आया है इसलिए ये संबंध बोधक है, ठीक है। तो आशा है कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।